अकबर बहुत ही महत्वाकांक्षी था और यदि उसका आदेश नहीं माना गया तो वह अपने सैनिकों को युद्ध जैसी विभीषिका में भी झोंक देता था। जैसा कि प्रचार किया गया कि अकबर महान था, इस बारे में कुछ जरूरी बातें जानना सबके लिए जरूरी है। इतिहास का सबसे क्रूर विदेशी आक्रांता लुटेरा, कट्टर हिंदू धर्म विरोधी बाबर ने भारत में लूट के इरादे से आक्रमण किया। इसने बहुत ही लूट मचाई क्योंकि भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। बाबर ने बहुत सारे मंदिरों को लूटा क्योंकि पहले मंदिरों में अनाज व सोना रखा जाता था। बाबर ने हिंदुस्तान आकर बहुत सारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया क्योंकि इनका मकसद लूटने के साथ साथ अपने धर्म का विस्तार करना भी था। इसी तरह से श्री राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवा दी। हुमायूं का पुत्र अकबर था। उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन, जो कि संगीत सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, नियुक्त थे। तानसेन जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन जी के गुरु हरिदास जी थे। रीवा के राजा रामचंद्र ने अपने राज दरबार में तानसेन जी को राजकवि नियुक्त किया था। तानसेन बहुत अच्छा गाते थे और उनके पास गायन की विलक्षण प्रतिभा थी। एक बार रीवा में बहुत भीषण अकाल पड़ा। जनता त्राही त्राही करने लगी। तानसेन जी मल्हार राग जानते थे, इसलिए प्रजा ने तानसेन से अनुरोध किया कि वे मल्हार गाना गाए और उनको अकाल से मुक्ति दिलाए। तानसेन ने मल्हार राग गाया। मल्हार राग गाते ही रीवा में वर्षा हो गई, जिससे लोगों को बहुत ही राहत मिली। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, इसलिए यह चर्चा का विषय बन गया कि तानसेन ने मल्हार राग गाकर वर्षा बुला ली है। तानसेन की गायकी की चर्चा अकबर के पास भी पहुंची तो अकबर को लगा कि यह व्यक्ति उनके राज्य में होना चाहिए। उन्होंने तुरंत रीवा के राजा को संदेश भिजवाया कि तानसेन को वह अकबर के दरबार में भेजने का प्रबंध करे। जब यह आदेश रीवा के राजा रामचंद्र को सुनाया गया तो उन्होंने अकबर को पैगाम लिखवाकर भिजवा दिया कि तानसेन रीवा राज्य के राजकवि है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जब यह पैगाम राजा अकबर को सुनाया गया, अकबर बहुत क्रोधित हुआ और उसके अहंकार को तगड़ा झटका लगा। अकबर की नज़र में किसी की भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वह सभी को अपना दास समझता था। अपनी जिद को पूरा करने के लिए अकबर ने अपने सैनिकों को रीवा राज्य में यह कहकर भेज दिया कि यदि रीवा के राजा राम तानसेन को नहीं भेजते हैं तो उनके राज्य में आक्रमण कर दिया जाए और हर हालत में तानसेन को अकबर के पास हाजिर किया जाए। रीवा के राजा राम तानसेन को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन्हें अपना मित्र समझते थे, अतः उन्होंने अकबर से युद्ध करने का फैसला किया। लेकिन युद्ध में अकबर की विशाल सेना और युद्ध में भीषण जान माल की हानि को रोकने के लिए तानसेन ने महाराज रामचंद्र को उनको अकबर के दरबार में भेजने के लिए मना लिया। महाराज तानसेन को भेजना नहीं चाहते थे, परंतु दुखी मन से रामचंद्र ने खुद पालकी में बैठाकर तानसेन को विदा किया। उनको इतना दुख था कि वह अपने कंधे पर पालकी का एक सिरा रख के कुछ दूर तक गए थे। तानसेन अपनी गायकी से बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे और अकबर के राज दरबार में भी उन्हें सम्मान दिया जाता था, परंतु उनकी गायकी और सम्मान से उनसे बहुत लोग ईर्ष्या करते थे और किसी भी तरह से उनको नीचा दिखाना चाहते थे क्योंकि अकबर ने अपने नवरत्नों में उनको स्थान दिया था। और एक दिन षड्यंत्र रचकर राजा दरबारी अकबर के पास जाकर तानसेन की प्रशंसा करते हुए बोले, महाराज तानसेन दीपक राग बहुत अच्छा गाते हैं, उनसे अच्छा दीपक राग गाने वाला कोई नहीं, पर वह कभी भी अपना यह दीपक राग प्रजा के सामने नहीं सुनाते हैं। इतना सुनकर अकबर ने तानसेन को दीपक राग गाने के लिए कहा, परंतु तानसेन दीपक राग से होने वाले दुष्परिणाम को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कारण बताए अकबर से दीपक राग गाने के लिए मना कर दिया। लेकिन अकबर नहीं माने और अपनी जिद में आ गए। अकबर बहुत ही हठीले थे, वह किसी प्रकार के दुष्परिणाम नहीं जानना चाहते थे, वह तो राजदरबार में दिखाना चाहते थे कि उनका आदेश कोई नहीं टाल सकता। अतः तानसेन को दीपक राग गाने लिए आदेश दिया और नहीं गाने पर दुष्परिणाम भुगतने को कहा। तानसेन दीपक राग के दुष्प्रभाव अच्छी तरह से जानते थे, अतः दीपक राग के दुष्परिणाम से बचने के लिए अपनी पुत्री के पास गए और उनकी पुत्री ने राग मल्हार गाकर उनके शरीर को ठंडा किया। दीपक राग के कारण तानसेन का शरीर बहुत जल गया और उन्हें ज्वर हो गया, जिसके कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर की जिद के कारण एक हीरा विलीन हो गया। अकबर कोई भी काम करता था तो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, और इसके लिए वह समाज में कई तरह के प्रयोग किया, नया धर्म भी बनाने का प्रयास किया। लेकिन हकीकत में वह अपना विरोध सहन नहीं कर सकता था और एक तानाशाह की तरह व्यवहार करता था। बाकी आप स्वयं सोच सकते हैं कि वह अच्छा था कि नहीं।